राष्ट्रपति भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की है और बजट पेश करने से पहले की खास मुलाकात। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी और अब कैबिनेट में इस पर फाइनल अप्रूवल होगा, फाइनल मोहर लगेगी और उसके बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर आप देखिए। एक तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरी तरफ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और यही है महिला सशक्तिकरण भारत का और इसी वजह से महिलाओं को इस बार के बजट में खासी उम्मीदें भी हैं। गृहिणियों का खास फोकस इस बात पर है कि उनका जो किचन का बजट बिगड़ा हुआ है क्या वो सुधरने वाला है। इसी तरह से हर वर्ग की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं क्या पूरी होती हैं यह आज 11 बजे पता चल जाएगा। कुछ ही देर के बाद संसद भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर आपको यह भी बता दें कि उनका खास 5वां बजट है। संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में इस बजट को फाइनल अप्रूवल यानी कि इस पर अंतिम मोहर लगेगी। राष्ट्रपति भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर पहले पहुंची थी। उस वक्त की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्होंने औपचारिक मंजूरी इसकी ले ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे यानी कि अब से लगभग 1 घंटे के बाद ये बजट और देश में वित्त मंत्री के तौर पर अपना 5वां बजट पेश करेंगी। खास बात यह भी है कि देश अपना अमृत काल पे है, देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत काल में यह बजट पेश किया जाना है। 75वां बजट आज पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 5वां बजट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर पेश करने वाली हैं। वैसे भी अगर बात करें पिछले 4 बजट की उनकी तो बहुत खास उनका हर बार बजट रहता है, चाहे वो ब्रीफकेस से बही खाते की बात हो, पेपरलेस बजट की हो या फिर 2020 में उनके दिए सबसे लंबे बजट भाषण की बात करें तो हर बार वो कुछ खास कुछ अलग कर जाती है। और इस बार भी लोगों की निगाहें हैं क्योंकि ये तो मोदी सरकार यानी मोदी 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट है, तो इस लिहाज से भी बेहद खास है। और ऐसे में लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए कि इस बजट में क्या कुछ खास लोगों के लिए खास तौर पर रहने वाला है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनमें खास रियायत दी जाने वाली है, आपको ये भी बताते चलते हैं जिनके बजट पर सबकी नजर है। सबसे पहला इनकम टैक्स। क्या इनकम टैक्स में छूट को बढ़ाया जाएगा? 8 साल हुए तब से तो कुछ नहीं बदला, लेकिन इस बार टैक्स में छूट का दायरा बढ़ सकता है, ये एक पॉजिटिव बात। दूसरी तरफ महंगाई, ये वो बात जो सबको खटक रही है। गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने का ऐलान इस बजट में क्या होगा, इस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो अलग अलग सेक्टर से बजट की क्या उम्मीदें हैं ये जरा हम देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। महंगाई वो ऐसा टॉपिक जिस पर सभी अपनी बात रख रहे हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती हैं, ऐलान हो सकता है। रोजगार और एजुकेशन लोन की अगर बात करें तो छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए छूट दी जा सकती है। टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट को बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 20 से 30% की बढ़ोतरी सरकार हेल्थ सेक्टर में कर सकती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को 2 लाख करोड़ रुपए इस बजट में दिए जा सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो रक्षा बजट में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है और ये होना भी चाहिए डिफेंस में। रेलवे की बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस रेलवे पे हो सकता है। लोगों की भी काफी उम्मीदें हैं क्योंकि बीते दिनों से, बीते 1-2 साल से अगर देखा जाए तो रेलवे जो है वो काफी प्रभावित हुआ है और ऐसे में रेलवे के लिए खास बजट में क्या कुछ रहने वाला है इस पर भी लोगों की निगाहें खास तौर पर। तो बजट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौत का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि यह आम नहीं खास बजट है। इसे आम बजट कहना आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जनता परेशान है, छोटे उद्योगपति, मजदूर, युवा, किसान और गृहिणियां सरकार में उपेक्षित हैं। भनौत ने केंद्र सरकार से गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने और रोजगार बढ़ाने के उपाय करने की भी मांग की है। ये बजट आम बजट रहा ही नहीं, अब तो ये खास लोगों का बजट हर साल आता है। आम आदमी तो परेशान है। राहुल गांधी जी सही बोलते थे, लोगों को समझ में देर से आ रहा है। तो ये तो कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए हिंदुस्तान की सरकार काम कर रही है और चल रही है। पेट्रोल डीजल सस्ती कीजिए, शिक्षा को सस्ता कीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता कीजिए, जो खाद्य सामग्री है इसको सस्ता कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पैसा लगाइए जिससे हमारे बेरोजगार जो पढ़े लिखे भी घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले।